बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर स्टैटिस्टिक्स टीचर सुल्तान महमूद। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो है वो क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स की बात की थी कल। आज जो है हम तीन एवरेजेस मीन, मीडियन और मोड, इसके मतलब बात करेंगे कि ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो आइए अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। जी, तीन क्वांटिटीज़ जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं अपनी डिस्कशन के दौरान। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको मीन के मतलब भी बता दिया, मीडियन के मतलब भी हमने बात की थी और मोड के मतलब भी हमने बात की थी। मीन जो है वो आपकी मैथमेटिकल एवरेज है, तमाम वैल्यूज़ को यूज़ करके कैलकुलेट की जाती है। मीडियन और मोड जो हैं वो तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके यूज़ नहीं किए जाते। मीडियन जो है वो सिंपल सेंट्रल वैल्यू होती है और मोड जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है डाटा की। ये तीन चीज़ें जो हैं अपने जहन में आपने रखनी है। इन तीन कंसेप्ट्स को आपस में हमने कैसे रिलेट करना है, हमारा लेक्चर जो है वो सारा इन्हीं तीन कंसेप्ट्स के राउंड अबाउट है। हम ये चेक करते हैं कि इन तीनों के अंदर आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये तीनों वैल्यूज़ मीन, मीडियन और मोड कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो देखते हैं हम। रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। पॉसिबिलिटीज़ देखें, तीनों के दरमियान जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं तीनों मीन के, मीडियन के और मोड के दरमियान, उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है मीन इक्वल्स मीडियन इक्वल्स मोड। मीन जो है वो मीडियन के इक्वल आ जाए या मोड आ जाए, यानी कि ये तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल निकल सकती हैं। एक ऐसा डाटा जिसमें तीनों वैल्यूज़ इक्वल निकलती हैं, ये हम लिख काट सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मीन इज़ नॉट इक्वल टू मीडियन, नॉट इक्वल टू मोड, तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन, इज़ ग्रेटर देन मोड। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मीन मीडियन से बड़ा है या ये मोड से बड़ा है। और इसी तरह से मीन इज़ लेस देन मीडियन, इज़ लेस देन मोड। ये तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाती है। समटाइम्स ये होता है कि चूंकि डाटा के अंदर बाज़ औक़ात मोड नहीं भी फाइंड आउट किया जा सकता, तो हम मीन और मीडियन को आपस में रिलेट करके ये वाली पॉसिबिलिटीज़ को लिख सकते हैं। अगर पहली पॉसिबिलिटी आ जाए मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों इक्वल निकल आए, तो ऐसी सूरत में हम बोलते हैं कि वी आर डीलिंग विद सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी बुक में चूंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड है तो मैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा हूं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन, मीडियन और मोड जो होंगे वो सेम होंगे। दूसरा, अगर ये मीन, मीडियन और मोड इक्वल नहीं है तो तब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी दैट विल बी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम टेक्निकली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है। एक ये वाली जिसमें मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास मीन का आंसर मीडियन से बड़ा निकले और मीडियन का आंसर मोड से बड़ा निकले। और अगर मोड अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का तो मीन का आंसर मीडियन से भी बड़ा होगा, तो तब भी हम इसे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास ये चार पॉसिबिलिटीज हैं जब मीन, मीडियन और मोड को हम फाइंड आउट करते हैं। इनमें पहली पॉसिबिलिटीज में डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल बोलते हैं,
दूसरी में स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है अगर मीन मीडियन मॉड इक्वल नहीं है, तीसरी में मीन अगर ग्रेटर देन मीडियन है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर मीन इज लेस देन मीडियन है तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इन तमाम पॉसिबिलिटीज़ को हम एक छोटे से न्यूमेरिकल डाटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें से देख सकते हैं कि मीन मीडियन और मॉड अगर इक्वल आ जाते हैं तो सिमेट्रिकल कैसे हो सकती है, पॉजिटिवली स्क्यूड कैसे हो सकती है और नेगेटिवली स्क्यूड कैसे हो सकती है। हम ये चेक करके देखते हैं। फर्ज करें 2, 4, 6 एंड 8 ये एक डाटा मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं इस डाटा का मीन फाइंड आउट करूं, फर्ज कर लें मैं मीन फाइंड आउट करता हूं, तो मीन के लिए इन तमाम वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। 2 + 4 + 6 एंड +8 ये मेरे पास आ जाएगा 20। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 4 पे तो मेरे पास आंसर आ जाता है 5। मेरे पास इस डाटा का मीन जो है वो 5 निकल आता है। अगर इसी डाटा का मैं मीडियन फाइंड आउट करना चाहूं तो मीडियन के लिए ऑब्वियसली ये 4 वैल्यूज हैं तो मिडल वैल्यूज होंगी ना ये 2, जैसे कल हमने बात की थी लास्ट टाइम कि मिडल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन के केस में 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 10 डिवाइडेड बाय 2 यू अगेन गेट 5। सो आपने नोट किया कि मीन भी 5 है और मीडियन भी 5 है। अब चूंकि डाटा का मोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डाटा का मोड इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि तमाम वैल्यूज इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रही हैं। मोड के लिए किसी एक वैल्यू का बाकी वैल्यूज के मुकाबले में ज्यादा होना जरूरी था। अगर मैं फर्ज करें यहां पर एक चीज लिख देता हूं कि 6 से वो लिख देता हूं तो तब मेरे पास डाटा का मोड 6 आ जाना था, लेकिन यहां पर अपनी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए मैंने इसको कंसिडर किया है मीन और मीडियन को अगर मैं कंपेयर करूं तो चूंकि दोनों इक्वल हैं, तो अगर मीन और मीडियन इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं ये आपस में इक्वल होने की वजह से एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं या सिमेट्रिकल डाटा को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब हम दूसरी चीज़ आते हैं कि सिमेट्रिकल अगर डाटा नहीं है तो पॉजिटिवली स्क्यूड कौन सा होता है या नेगेटिवली स्क्यूड कौन सा होता है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा के लिए आप देखें ज़रा, फर्ज करें यही डाटा जो है इसके अंदर मैं थोड़ी सी अल्ट्रेशन करता हूँ, ये लिखता हूँ जी मैं 2, 4, 6, 8 एंड 80। अब यहां पर अगर मैं इसका मीन मालूम करूं इस डाटा का तो इन दिस केस मीन मेरे पास जो होगा 2 + 4 + 6 + 8 20 + 80 100 डिवाइडेड बाय 5। यहां पर मेरे पास मीन जो है वो 20 निकल आएगा। और अगर मैं इस डाटा का मीडियन मालूम करूं, क्योंकि मोड तो इसमें अवेलेबल नहीं होगा, तो मीडियन किसके इक्वल निकल आएगा, वो आपके पास ये 6 आ जाएगा। तो 6 आपके पास मीडियन निकल आएगा, मीन आपके पास 20 निकल आएगा। मीन जो है वो ग्रेटर निकल आएगा मीडियन से। तो आप देखें जरा, मीन अगर ग्रेटर देन हो मीडियन तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सो मीन ग्रेटर देन मीडियन निकल आया। इस केस में मैं लिख सकता हूं मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। सो यू हैव पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट अबाउट नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन जो होगा वो लेस देन होगा मीडियन से। अब नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में फर्ज करें मैं एक डाटा कंसिडर करता हूं, यहां पर इसी डाटा के अंदर सपोज मैं एक वैल्यू लिख देता हूं -80। ये पहले वाला डाटा है। अब पहले वाला डाटा की अगर आप बात करें, इसके अंदर मैंने -80 लिख दिया है। इसके लिए मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। इसका अगर आप मीन फाइंड आउट करेंगे ना, मीन आपके पास देखें क्या निकलेगा इस केस में। मीन विल बी इक्वल टू 8 + 6 + 4 + 2 20 -80 will give you -60 -60 divided by 5 is equal to -12। और इसका मीडियन जो है वो आपके पास 4 निकलता है। मीडियन 4 है। अब देखें मीन -12 है और मीडियन 4 है। इस केस में मीन स्मॉलर है और मीडियन बड़ा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपकी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। सो हम न्यूमेरिकली जो है वो चेक कर सकते हैं मीन, मीडियन और मोड को निकालकर कि आया डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है। इसकी न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन के बाद अब हम चलते हैं आगे इसकी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ। सो स्टूडेंट, न्यूमेरिकली हमने ये चेक कर लिया कि मीन, मीडियन और मोड को अगर निकाल कर ये चेक करना हो कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है,
तो उसके लिए हमारे पास जो है क्राइटेरिया मौजूद हैं कि कैसे आपने उनको चेक करना है कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, जब मीन मीडियन से बड़ा निकला है और मोड से बड़ा हो, और नेगेटिवली स्क्यूड कब है, जब मीन मीडियन से लेस हो, और सिमेट्रिकल कब है, जब मीन और मीडियन आपस में इक्वल हो। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं, क्योंकि आपके अक्सर क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि आप इसको डायग्राम के जरिए बताएं कि मीन मीडियन और मोड के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। उसके लिए आप देखते हैं हमारे पास रिलेशनशिप क्या है। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाई है। बुनियादी तौर पर अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो इधर जो है वो एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैंने जो है ये एक कर्व सी बनाई है इस तरह से। आप दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि हमारे पास अगर एक्स की वैल्यूज मौजूद हों और फ्रीक्वेंसीज मौजूद हों तो एक्स की वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज के डॉट्स को मिलाकर जो है ये एक सारी कर्व बनी हुई है। इस कर्व को जो है हम जो है अगर आपस में मिला दें तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अगर आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हाफ करें, दोनों हाफ जो हों वो एक दूसरे का मिरर इमेज हों, यानी कि इसको अगर मैं फोल्ड करूं तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो, यानी कि एक जो है वो दूसरे का इमेज को शो करे, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि यहीं पर ये वाला जो एक्स वैल्यूज हैं यही इसका मीन होगा, यही इसका मोड होगा और यही इसका मीडियन होगा। अब देखें जाहिर बात है मोड जो होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे होता है। ये वाली डॉट को अगर मैं मैक्सिमम पे लेकर जाऊं तो ये हाईएस्ट पीक के ऊपर जाकर टच हो रहा है, तो मोड जो है ये वाला मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा। तो इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कि आपके पास ये दोनों टेल्स जो हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन की वो इक्वल होती हैं। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कर्व क्या होती है कि दोनों तरफ जो टेल्स चलती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती हैं और एक दूसरे का वो मिरर इमेज होती हैं अगर आप उसको हाफ किया जाए। इसके बाद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ये ऑब्जर्व किया है कि मीन, मीडियन और मोड ये आपस में इक्वल होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते रहे हैं, मीडियन के लिए कल मैंने बात की थी एक्स टिल्डा से डिनोट करते हैं, मोड के लिए एक्स कैप यूज करते हैं। तो मीन, मीडियन और मोड जो हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्वल होते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप एक एग्जांपल देखें तो उसके लिए मैंने ये नीचे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स जो है वो आपकी एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और करें तो आपकी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइट 4 फीट या 4 फीट से कम हो, और बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी हाइट 6 फीट या 6 फीट से ज्यादा हो। बाकी जो नॉर्मल हाइट होती है वो उसके राउंड अबाउट सेंट्रल वैल्यूज में रहती है, यानी कि सेंटर में रहती है। यहां पर अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसी चीज को हाईलाइट कर रही है। बहुत कम फ्रीक्वेंसी जो है ये शुरू में है, यानी कि शुरू में आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी थोड़ी वैल्यूज है, ये थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी है शुरू में, और एंड पे भी फ्रीक्वेंसी आपकी थोड़ी थोड़ी है। बहुत कम वैल्यूज जो है वो एंड पे हैं, ज्यादातर वैल्यूज जो है वो यहां पर फॉल कर रही हैं। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें शुरू में भी बहुत कम वैल्यूज हों और एंड पे भी बहुत कम वैल्यूज हों और आपके पास मोस्टली वैल्यू जो हों वो सेंटर ऑफ द वैल्यूज के राउंड अबाउट मूव करें, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और उसके लिए आप ये एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि हाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है। सिमिलरली आपके पास जो है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में सिचुएशन क्या होगी, देखें जरा, एक्स एक्सिस के अलोंग ये वैल्यूज चल रही हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं। मैंने यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग 3 चीजें जो हैं वो हाईलाइट की हैं। एक चीज जो है ये यहां पर मोड है, मोड मैंने कहा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होगा, ये मीडियन है ये, और ये आपके पास मीन है। मोड, मीडियन और ये मीन। आपके पास जो है मोड हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होगा, हाईएस्ट पॉइंट यानी कि यहां पर एक्स की वैल्यू, फिर ये जो आप एक्स की वैल्यूज आगे मूव करते जाते हैं जाहिर बात है यहां पर आकर एक्स की वैल्यू बढ़ती है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इधर से एक्स की वैल्यूज बढ़ती हैं। यहां पर आपके पास जो है सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो मीन है, फिर उससे छोटी मीडियन है, फिर उससे छोटी मोड है। यहां पर भी हमने ये वाली वैल्यू जो है इस तरह से लिखी है। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स बार इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। मीडियन जो है वो हमेशा दरमियान में सैंडविच होगा, यानी कि ये दरमियान में आएगा
और मीन और मोड जो होगा वो अलग अलग साइड पे होंगे। आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरीज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। इसकी एक एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं सैलरीज, जैसे फर्ज करें आपके पास जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी सैलरीज डिफरेंट होती हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द कॉलेज। कॉलेज में हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एक नॉन टीचिंग स्टाफ है, एक टीचिंग स्टाफ है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो ऊपर काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं। आप देखें कि इनमें जो है नॉन टीचिंग स्टाफ और फिर इसके साथ आप गार्ड्स वगैरह आप लगा लें, इनकी सैलरी जो है वो कम होती है बनिस्बत टीचर्स से, और फिर टीचर्स की सैलरी कम होती है बनिस्बत डायरेक्टर्स से जो उनके प्रिंसिपल्स हैं कॉलेज के। तो इसका मतलब है कि आप जो आगे मूव करते हैं प्रिंसिपल्स पे हम पहुंचते हैं तो कॉलेज के डायरेक्टर जो हैं वो 3 या 4 ही होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है एंड पे जाकर। एंड वाली सैलरी स्लॉट में फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, जो सैलरी स्लॉट बढ़ता जाता है फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। अब हम अपनी कर्व को देखते हैं। यहां पर जो सैलरी स्लॉट बढ़ता जा रहा है आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जा रही है। ये ब्लू लाइन जो है वो फ्रीक्वेंसीज को शो कर रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज कम होती जाएंगी, सैलरी स्लॉट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डायरेक्टर्स की, प्रिंसिपल्स की सैलरी जो है ये इधर आ रही हैं, लेकिन उनकी तादाद कम होती है डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स की, जबकि इसके मुकाबले में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है या टीचर्स की सैलरी जो है वो इस एरिया के अंदर मूव करती हैं। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि आपके पास जो है वो मीन जो होगा वो बड़ा होगा, सबसे बड़ा निकलेगा, और मीडियन जो होगा वो दरमियान में आएगा, और मोड जो होगा वो सबसे छोटा निकलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज जो है ये एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आप इसकी एग्जांपल के तौर पर कोट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आते हैं हम नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसकी डायग्राम है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ पर जो है, जहां पर पीक है कर्व का, वहां पर मैंने मोड को लिखा है, फिर इसके बाद ये मीडियन है, और फिर इसके बाद जो है वो ये मीन है। तो इसका मतलब है मोड जो है वो हाईएस्ट वैल्यू होगी, मीडियन उससे छोटा होगा और सबसे छोटा मीन होगा। दूसरे लफ्जों में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो मीन की है, फिर उसके बाद जो है दूसरी वैल्यू जो है वो मीडियन की है। यहाँ पर ये मीडियन की वैल्यू जो है वो हमेशा दरमियान में सैंडविच होगी, और एंड पे जो आपके पास आएगी वो मोड आएगी। मोड इज द हाईएस्ट वैल्यू इन दिस केस। तो इसका मतलब है ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपकी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो लेफ्ट टेल है ये ज्यादा लेंथी होगी, और आप अगर देखें तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपकी राइट टेल है वो लेंथी होगी। मसलन ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, यहां पर जो इसकी राइट टेल है ये प्रोलॉन्ग है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और जो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो थी वो लेफ्ट टेल की तरफ अगर आप देखें तो वो लेफ्ट टेल जो है वो इसकी प्रोलॉन्ग है। तो इसमें आपने नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में लेफ्ट टेल प्रोलॉन्ग होती है और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में राइट टेल प्रोलॉन्ग होती है। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम जो है स्टूडेंट्स आपका एक नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। आप यूं समझ लें कि आपके पास बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो इनिशियली पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है जो एट द एंड ऑफ द टाइम तक बैठे रहते हैं, और फिर उसके बाद जब टाइम कंप्लीट होता है तो फिर वो पेपर देकर जाते हैं। यहाँ पर अगर हम कर्व को देखेंगे गौर से तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि शुरू में फ्रीक्वेंसी कम थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता जाता है जैसे एग्ज़ाम का टाइम होता है। आप ज़रा कर्व की तरफ देखें, शुरू में जो है वो फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ पर जो है ये ब्लू डॉट्स जो हैं ये फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहे हैं, यानी कि शुरू में वैल्यूज कम थी, शुरू में बहुत कम स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने एग्जाम को कंप्लीट किया, लेकिन जो आगे टाइम गुजरता है, टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो वैल्यूज फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता जा रहा है। तो ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जिसमें टाइम के मुताबिक जो है, टाइम शुरू में जो है वो कम स्टूडेंट थे, और जब एंड होता गया तो आपके ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो एंड पे जाकर अपना पेपर जो है वो कंप्लीट करते हैं। सो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये चीज़ें याद रखनी है। हमने नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। इसमें आपने ग्राफिकली भी चेक किया कि कैसे आपने वो डिस्ट्रीब्यूशन को बनाकर उसमें से आपने वो हाईलाइट कर सकते हैं कि आपका मीन, मीडियन और मोड जो है वो
कहाँ पर फॉल करता है, और उसके बाद जो है हम इसको देख सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली है स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स के ये जो नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड जो है इन डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर तो मीन, मीडियन और मोड इक्वल है तो वो तो सिमेट्रिकल है, लेकिन नेगेटिवली स्क्यूड हो या पॉजिटिवली स्क्यूड हो तो हमारे पास एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को यूज़ करके हम जो है वो हेल्प ले सकते हैं। कोई सी दो वैल्यूज़ अगर एब्सेंट है आपके पास, मीन, मीडियन और मोड में से, आपके पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, 3 में से कोई 2 एब्सेंट हो तो उन तीसरी वैल्यू को हम वो रिलेशनशिप यूज़ करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो रिलेशनशिप क्या है उसको हम चेक करते हैं। ये है जी वो रिलेशनशिप, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, या इसी को अगर हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड की वैल्यू जो है, अगर फर्ज करें आपके पास मीडियन का वैल्यू का पता है और मीन की वैल्यू का पता है, इनकी जगह पर वैल्यूज प्लेस करके मोड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पर भी जो है वो आपके पास जो वैल्यूज गिवन है उनको उनकी जगह पर प्लेस करें तो ये फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन को लिखने का मकसद ये है, अदरवाइज तो हम आमतौर पर ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। इसको लिखने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें मीन और मीडियन और मोड की पोजीशंस क्या होती हैं। ये याद रखना है स्टूडेंट्स। आपके पास मीन और मोड का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज 3 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ मीन एंड मीडियन। यानी कि मीन और मीडियन का डिस्टेंस जो है, फर्स्ट करें ये वाला डिस्टेंस अगर 1 है, इसको अगर मैं 1 कंसिडर करता हूं तो यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है मीडियन और मोड के दरमियान, ये डिस्टेंस जो होगा वो 2 होगा। यानी कि ये वाला दो डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस का डबल होता है, और यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है मीन और मोड के दरमियान वो 3 टाइम्स होता है मीन और मीडियन के दरमियान का डिस्टेंस। यहां पर आप देख लें, मीन और मीडियन के दरमियान को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मीन और मोड का डिस्टेंस निकल आता है। सो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। यही काम जो है वो हम इसमें भी कर सकते हैं। ये देखें, यहां पर आपके पास जो है ये 2 टाइम्स है और ये वाला डिस्टेंस जो है ये आपका 1 है। दूसरे लफ्जों में ये भी आपका 1 और 2 है, लेकिन सिमेट्रिकल के केस में ऐसा नहीं है। सिमेट्रिकल में चूंकि मीन, मीडियन और मोड एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, वो एक ही जगह पर फॉल करते हैं, तो यहां पर आपके पास मीन, मीडियन और मोड इज इक्वल टू होते हैं, इस वजह से इनके दरमियान कोई गैप नहीं है। लेकिन जब पॉजिटिवली स्क्यूड हो या नेगेटिवली स्क्यूड हो तो उस वक्त ये वाला रिलेशन जो है वो आपने याद रखना है कि 2 और 1 की रेशियो जो है ये इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट, हमने ये देखा कि जो आपके पास डिफरेंट रिलेशंस हैं मीन, मीडियन और मोड के दरमियान, उन रिलेशंस को कैसे यूज़ किया जा सकता है और उन रिलेशंस का आपस में एग्जैक्ट जो रिलेशन है वो किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसकी न्यूमेरिकल फीचर्स की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास मीन, मीडियन और मोड इनमें से कोई सी 2 वैल्यूज़ अवेलेबल हों तो हम तीसरी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर दी न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन कि उसके लिए आपके पास अगर वैल्यूज़ हैं तो आप किस तरह से रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर की है। इसमें है जी, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 60, मीडियन इज इक्वल टू 45, फाइंड मोड। आपने मोड मालूम करना है। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है? देखें, एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है बहुत ज़्यादा जिसमें मीन और मीडियन के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाए, वो मॉडरेटली स्क्यूड नहीं होती। लेकिन अगर मीन और मीडियन के दरमियान जो है वो डिफरेंस जो है वो कम हो, उसको हम बोलते हैं कि वो मॉडरेटली स्क्यूड है। आप यूं कह लें कि मीन जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का 5000 है सपोज, और उसका मीडियन जो है उसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीडियन है वो आपका बहुत ज़्यादा निकल रहा है, वो 20,000 निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हद तक जो है वो स्क्यूड है, उसमें बहुत ज़्यादा जो वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्टर्ब्ड वैल्यूज़ हैं। तो इस वजह से वो मॉडरेटली स्क्यूड नहीं कहलाता। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मीन 5000 है और मीडियन जो है वो ऑलमोस्ट 4500 है, तो दैट विल मेक सेंस। वो उसमें सेंस बन सकती है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्लोज हैं, है ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये मॉडरेटली स्क्यूड है, एक्सटेंसिव स्क्यूड नहीं है। तो एक्सटेंसिव स्क्यूड और मॉडरेटली स्क्यूड में फ़र्क है, वो मैंने आपको बताया कि अगर मीन और मीडियन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए
तो वो मॉडरेटली स्क्यूड नहीं है, और अगर मीन और मीडियन का डिफरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल हो तो हम उसको मॉडरेटली स्क्यूड बोल देते हैं। अदरवाइज वो जो एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो यू शेप्ड और जे शेप्ड में आ जाती है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, उसको हम डिस्कस भी नहीं कर रहे, कि जो बहुत ज़्यादा जो है हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती हैं, तो उसको नहीं हम कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ मॉडरेटली को कंसिडर करेंगे, और उसके लिए ही ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब देखते हैं इसको कैसे हमने कैलकुलेट कैसे करना है। मीन आपके पास जो है इस केस में आप पहले लिखते हैं जी, मीन क्या है जी, मीन है जी 60, मीडियन क्या है 45, मोड जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखते हैं कि जी वी नो, हमें ये पता है कि जी मोड आपके पास जो रिलेशनशिप है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मैं सिर्फ वैल्यूज को प्लेस कर रहा हूं, मीडियन की जगह पर मीडियन की वैल्यू और उसकी जगह पर उसकी वैल्यू 3। मीडियन आपके पास है 45 माइनस 2, मीन आपके पास है 60। मीडियन की जगह पर मीडियन की वैल्यू, मीन की जगह पर मीन की वैल्यू। अब आप देखें आपके पास क्या आता है, 3 को 45 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 आएगा माइनस 120, तो आपके पास 135 में से 120 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 15। आपका आंसर जो है मोड का 15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास जब दो वैल्यूज थी हमने रिलेशनशिप को यूज किया, उस रिलेशनशिप को यूज करके हमने मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसी रिलेशनशिप को हम यूज करते हैं कि जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं लेकिन मोड भी गिवन है, मोड गिवन है और साथ में एक और वैल्यू गिवन है, और तीसरी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चेक करते हैं। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज इक्वल टू 90, मोड आपके पास गिवन है, एंड मीडियन इज इक्वल टू 100, मीडियन आपका 100 है, आपने मीन मालूम करना है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसी तरह से आप पहले डाटा लिख लें जो डाटा अवेलेबल है। मोड आपके पास जो है जी वो है 90 है, मीडियन आपके पास है 100, फाइंड आउट क्या करना है, मीन, ये फाइंड आउट करना है। हम ये लिख सकते हैं कि जी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन आपके पास आ जाएगा 100 माइनस 2, मोड की जगह पर 90 लिख दें, ये 90 माइनस 2 मीन। देखो जरा 90 300 इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 300 विल गिव यू माइनस 2 मीन। यहां पर माइनस 300 में से 90 करेंगे तो आपका माइनस 210, माइनस 2 मीन। हमें पता है कि ये दोनों माइनस के साइन कैंसिल किए जा सकते हैं, मीन चाहिए तो 2 को इधर डिवाइड कर दो, 210 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू मीन। अब देखें जरा मीन की वैल्यू क्या निकल आती है। जब मैं 210 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 105। सो आप कह सकते हैं कि मीन की वैल्यू जो है मीन इज इक्वल टू 105, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप मीन को 105 के इक्वल कर सकते हैं। यहां पर आपका मोड निकला था, यहां पर हमने मीन निकाला है, फार्मूला हमने वही यूज किया है, सिर्फ क्या किया है कि थोड़ी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन की है, जहां से हमें वैल्यूज को माइनस करना था माइनस किया, जहां पर हमें डिवाइड करना था हमने डिवाइड किया, और हमारे पास मीन की फाइनल वैल्यू निकल आई। सो स्टूडेंट्स यहां पर हमने ये रिलेशनशिप को यूज करके हमारे पास जो है ये रिलेशनशिप बड़ा यूजफुल है। तो आगे चल के भी आप जब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन करेंगे तो उसके अंदर भी ये रिलेशनशिप जो है वो स्क्यूनेस वाले हिस्से में आप देखेंगे, वहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे। ये वाला आज का जो लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया है इसको ज़रा आपने ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये तीनों जो हैं मीन, मीडियन और मोड, और इनका रिलेशनशिप और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कब कब ये पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, कब सिमेट्रिकल होती है, और इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से दोबारा से रिवाइज़ कर लेना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।